राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मेडिटेशन के बीच में ही स्वाधिष्ठान चक्र की वीडियो के बाद मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि नाभि का क्या काम है, उसके द्वारा हम कैसे बहुत सारी प्रॉब्लम से छुट्टी पा सकते हैं। तो इसका मतलब है नाभि चिकित्सा। ठीक है, इसका टॉपिक ये है नाभि चिकित्सा। तो नाभि द्वारा भी कभी चिकित्सा होती है। जब हम बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं तब हम लोग तुरंत फटाफट, जैसे ही बच्चे को गैस होती है, कोई दिक्कत होती है, आपने देखा होगा बड़े बुजुर्ग जो भी हैं वो हींग का पानी उनकी नाभि में लगा देते हैं, पेट में मल लेते हैं उनके, तो उनको उससे आराम आ जाता है। तो ऐसा क्यों है कि नाभि में हमारी सारी जान छुपी हुई है। आपने रामायण में भी आपने ये देखा होगा कि अमृत जो बसता था वो रावण के नाभि में बसता था। तो क्या ये हम सब पे भी लागू होता है? बिल्कुल होता है। नाभि के अंदर जितनी भी नर्व्स हैं वो सारी की सारी हमारी बॉडी को कनेक्ट करती हैं। यानी कि वहाँ पे पूरा एक नेटवर्क होता है नाभि के ऊपर कि जो सारी बॉडी को क्योर करने की हिम्मत रखता है, क्योंकि वही पहला स्थान था जब हमने अपनी माता के गर्भ में वहाँ से भोजन ग्रहण किया था। ठीक है, वहीं से हमें 9 महीने तक भोजन प्राप्त हुआ था। तो उसमें बहुत शक्ति है। बाद में जब नाभि ड्राई हो जाती है तो उसे हम सेपरेट करते हैं, उसको हटा देते हैं। कई बारी क्या होता है, वो नाभि के अंदर कुछ परेशानी भी आ जाती है, नाभि फूल जाती है। तो जब नाभि फूल जाती है तो मैंने जो अपने बड़ों को देखा करते हुए वही मैं आप लोगों से साझा कर रही हूँ। तो मैंने देखा कि जिस बच्चे की भी नाभि कच्ची टूट जाती थी या फूल जाती थी, उसे वो लोग 1 रुपए के सिक्के से हल्दी बांध कर उसके ऊपर बांध के टेप लगा देते थे। वो बच्चा जब जब रोता था वो नाभि फूलती जाती थी। वो रोए और वो फूले ना, उसके कारण उसके बाद कई बच्चों की नाभि ऐसे फूली फूली हो जाती थी। तो नाभि जो है वो अलग ही बताती है आपके बारे में कि आपका अंदर का सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम कितना हेल्दी है और कितना नहीं। अब किसी की नाभि में कोई दोष है, ये आप उसका चेहरा देख के ही 1 मिनट में बता सकते हो। वो कैसे? उसके होंठ फटे हुए होंगे। जिनके होंठ फटे हुए हैं वो समझ लेना उनकी नाभि मैली है, गंदी है। तो उनको समझाना कैसे है? सबसे पहले ये चीज़ें हमारे बच्चों में भी होती हैं। तो आपने उनको सबसे पहले समझाना है कि नहाने के टाइम आप अच्छे से अपनी नाभि को वॉश करो। वॉश करने के बाद उसके अंदर कोकोनट ऑयल लगाओ। मोस्टली क्या होगा, कई बारी नाभि जो होती है वो इतनी डर्टी हो जाती है और उसके अंदर एक स्टिकी सा मवाद आने लगता है कि फिंगर इंसर्ट करने पे भी अंदर पेन होता है और वो इंसर्ट नहीं होती। और जब ऐसा हो तो समझ लो कि आपकी तबीयत ख़राब है। आप ऑब्ज़र्व करना, आपकी तबीयत ख़राब हो तो आप अपनी फिंगर खुद इंसर्ट करके देखना, नाभि के अंदर इंसर्ट नहीं होगी, वो एकदम टाइट हो जाएगी और बंद हो जाएगी। तो आपने करना क्या है, सारी समस्याओं का समाधान नाभि में है। आपने उसको ग्रीस करना है ऑयल से। और आप देखोगे, कोकोनट ऑयल ले लो, सरसों का तेल ले लो, उसके बाद आप कैस्टर ऑयल ले लो। कैस्टर ऑयल लोगे तो जोड़ ठीक होंगे। सरसों का तेल लगाओगे तो वो थोड़ी चुभन होगी। अगर डर्टी है नाभि, उस टाइम फिंगर इंसर्ट नहीं हो रही, तो आपने उस टाइम पे कोकोनट ऑयल लगाना है, क्योंकि वो दर्द नहीं करेगा बच्चे को और उसको परेशानी नहीं होगी। तो उसके बाद उसको क्लीन करके 4-5 दिन ऐसे ही रहने दें। उसके बाद आप देखोगे कि बच्चे के होंठ भी एकदम ठीक हो गए हैं। आपको कोई लिप बाम लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं लगाने की ज़रूरत है। और अगर होठों पे लगाना ही चाहते हो तो देसी घी लगाओ। ठीक है, और उसके बाद नाभि को क्योर करो। नाभि जैसे ही क्योर होगी वैसे ही होठों का रंग जो है गुलाबी गुलाबी अपने आप खिल जाएगा। होठ आप कितनी भी स्माइल करो, कोई फटे होठ नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आँखों की रोशनी बढ़ेगी। सरसों का तेल लगाओगे तो आई साइट में जो है सही होगा। कैस्ट्रल ऑयल लगाओगे तो आपके जोड़ों के अंदर दिक्कत सही होगी। फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, पीरियड्स की प्रॉब्लम है, कोई भी तरह की दिक्कत है, सबसे पहले 4-5 दिन अपनी नाभि को कोकोनट ऑयल से ग्रीस कर लो। जब वो अच्छे से साफ़ हो जाए तो
ईयरबड लेकर आप उसको क्लीन अच्छे से कर देना। उसको क्लीन करने के बाद या कॉटन से क्लीन करने के बाद उसको क्लीन करके एकदम सुखा लेना। उसके बाद आपको पीरियड्स की प्रॉब्लम हो, लूज मोशंस लगे हो, पाइल्स की दिक्कत हो, पेट से संबंधित नीचे के हिस्से की दिक्कत, कुछ भी, कोई भी परेशानी हो, बड़ी से बड़ी, इतना सा केसर का स्ट्रैड अपनी नाभि में रख लो और उसके बाद मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में कि हाँ जी, ये आपका उपाय बेकार निकला और हमारे पेट में अभी भी दिक्कत है। आप जो मर्जी दवाइयाँ कर लो, कुछ मर्जी कर लो, ये देसी नुस्खे अपना कर देखो, उसके बाद आपको पता चलेगा ये कितनी बढ़िया चीज़ है। जो हमारे बड़े हमें बताते थे उस चीज़ के अंदर कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें छुपी हुई थी, उनको कितना ज्ञान था, सिर्फ उन्हें समझाना नहीं आता था कि ये किस लिए है, क्यों है, बस वो लोग उपाय चुपचाप से कर देते थे कि ऐसा करो। जब छोटा बच्चा होता है, बहुत छोटा बच्चा है, तो उसके पेट में दिक्कत है, उसको गैस हो रही है, अब ये वो तो रोता जा रहा है, वो बता थोड़ी पा रहा है कि मुझे गैस है या मुझे कोई प्रॉब्लम है। तो आपने करना क्या है, उसको शोल्डर से पकड़ना है और यहाँ से पकड़ के उसको यूं झुलाना है। जैसे ही आप उसको झुलाओगे वो अपने दोनों पैर ऊंचे कर लेगा, यानी कि एकदम इकट्ठे कर लेगा। पैर जो है पेट तक दबाने की कोशिश करेगा, वो इंडिकेशन है कि उसके स्टमक में प्रॉब्लम है। उसके बाद आप करो, हींग लो, हींग लेके पानी में घोल लो और उसकी नाभि के अंदर और उसके पेट पे लगा के कॉटन थोड़ी सी पतली सी निकाल के वो उसके पेट के ऊपर रख कर आप उसे सुला दो। आप देखोगे उसकी गैस सब निकल जाएगी, कोई उसको प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ये बच्चों को भी हम उस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि इतने छोटे बच्चे से लेकर बड़े होने तक नाभि का ट्रीटमेंट जीवन भर आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। अगर आपको कंसीव होने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, एक मैंने उपाय आपको बताया था कि लास्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैंने मूलाधार चक्र के बारे में बताया, तो मैंने आपको पोटेशियम परमैंगनेट डाल के सिजल बाथ करने के लिए उसमें बताया था। एक वो उपाय और एक ये उपाय, ये दोनों उपाय करो। आपको जिनको कंसीव करने में भी प्रॉब्लम है या सेक्सुअल कोई डिसीज़ेज़ है, तो आप देखोगे वो भी जाती हुई नज़र आएंगी। इतने छोटे से उपाय के साथ आपको इतना लाभ होगा जिसका कोई हिसाब नहीं। और अगर आपको मेरी इन बातों से कोई भी लाभ पहुंचा हो, आप ब्रांडी और थोड़ी सी जो है वो भी बच्चों की नाभि में लगा दे सकते हैं। अगर उनको सर्दी लग गई हो, यानी कि खांसी ज़ुकाम वगैरह हो, तो आप उनकी नाभि के अंदर ब्रांडी भी लगा सकते हैं। तो आप देखिए कि कितना लाभ करते हैं ये। और उसके बाद मुझे अगर एक आधा कोई मेरे से पॉइंट छूट गया हो जो मुझे याद आएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर ये बताना कि आप लोगों को इस उपाय से कितना लाभ हुआ है, ये नाभि चिकित्सा से आपको कितना लाभ हुआ है और कितना नहीं। इसी के साथ मैं ये वीडियो अब यहीं समाप्त करती हूँ। नई वीडियो में फिर से आपके लिए नई नॉलेज लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।